अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द AR अकाउंटिंग चैनल। हम उसी क्वेश्चन नंबर 3 को कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि हमने पिछली वीडियो में उसका पार्ट ए सॉल्व किया था। अब हम पार्ट सी की तरफ मूव कर रहे हैं जहाँ पे हमें उसकी प्रॉफिट या लॉस उसकी डिस्पोजल पे शो करना है। डाटा देखते हैं कि पहले हमें क्या क्या प्रोवाइडेड है। ऑन 1st Feb 2025 अ लोकल डीलर ऑफर टू बाय द रिकवरी व्हीकल फ्रॉम अहमद फॉर 35,000 कैश। ठीक है जी, कि इस डेट को एक डीलर जो है हमें ऑफर कर रहा है 35,000 कैश पे कि वो हमसे हमारा एसेट बाय करना चाह रहा है। तो वो हमसे पूछ रहे हैं अब कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल इफ अहमद हैड सोल्ड हिज रिकवरी व्हीकल टू द लोकल डीलर ऑन दिस डेट। 1st Feb 2025 को अगर वो सेल कर देता है तो आप ये कैलकुलेट करें कि इस सेल पे उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, उसको कैलकुलेट करें। शो योर वर्किंग एंड स्टेट वेदर इट वुड हैव बीन अ प्रॉफिट और लॉस। एक तो वर्किंग शो करनी है इस सारे प्रोसीजर की, और दूसरा उसके ऊपर हमने ये भी बताना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस। ठीक है, तो देखें इसका कॉन्सेप्ट ये है, इसको हम देखते हैं जाके उसके अंदर कि हम किस तरह पता चलाते हैं कि हमें उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। देखें यहाँ पे दो चीजें हम कंपेयर करते हैं प्रॉफिट या लॉस के लिए। एक तो उसका सेलिंग प्राइस कि हम वो एसेट अब कितने का सेल कर रहे हैं, दूसरा कि उस वक्त जिस वक्त हमने उसको सेल किया है हमारी बुक्स के अंदर उसकी नेट बुक वैल्यू कितनी थी उस एसेट की। अब नेट बुक वैल्यू क्या चीज होती है? किसी भी एसेट की कॉस्ट में से उसकी अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। कॉस्ट का हमें पता है कि कॉस्ट जिस पे हमने उसको बाय किया होता है, यहाँ पे केस हमारा कॉस्ट का क्या है 80,000। अच्छा, उस कॉस्ट में से क्या माइनस करना है? अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अकमुलेटेड मीन टोटल डेप्रिसिएशन टिल दैट डेट, जिस डेट को हम उसको वो कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं, उस डेट तक की टोटल डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन। चलिए ठीक है। अच्छा, अब इस पे प्रॉफिट या लॉस ये देखें, प्रॉफिट या लॉस हम कैसे गैस करते हैं? अगर तो हमारे सेलिंग प्राइस हमारे नेट बुक वैल्यू से ज्यादा है तो प्रॉफिट है, अगर सेलिंग प्राइस नेट बुक वैल्यू से कम है तो हमें लॉस है। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें नेट बुक सेलिंग प्राइस तो हमें गिवन है 35,000, क्वेश्चन में गिवन है सेलिंग प्राइस कितने 35,000 गिवन है क्वेश्चन में, और नेट बुक वैल्यू हमें कैलकुलेट करने पड़ेगी। उसके लिए कॉस्ट हमारे पास मौजूद है 80,000, लेकिन व्हाट वी नीड अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन मीन कि उस डेट ऑफ डिस्पोजल तक की टोटल डेप्रिसिएशन। और एक रूल उसने हमें बताया था कि आप जिस ईयर में उसको डेप्रिसिएट कर रहे हो उस ईयर की डेप्रिसिएशन आप चार्ज नहीं करोगे। ये क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन पॉलिसी के अंदर होता है, कहीं पे होगा कि चार्ज करनी है, कहीं पे होगा चार्ज नहीं करनी। सो इट्स नॉट सेम फॉर ऑल द क्वेश्चन बट इट चेंजेस क्वेश्चन टू क्वेश्चन व्हाट द डेप्रिसिएशन पॉलिसी। तो हमारा एसेट अब सेल हो रहा है। देखिए हम क्वेश्चन में जाके देखते हैं। क्वेश्चन हमारा वो एसेट सेल हो रहा है 1st Feb 2025, और ये वाला ईयर जिस ईयर में ये हम इसको डिस्पोज कर रहे हैं ये ईयर एंड हो रहा है हमारा 30th अप्रैल को, यानी कि आफ्टर 2 मंथ मार्च अप्रैल टू आफ्टर 2 मंथ ये हमारा ईयर क्लोज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 30th अप्रैल 2025 वाला जो ईयर है उसकी डेप्रिसिएशन हमने काउंट नहीं करनी, ऑल्दो हमने पार्ट ए में कैलकुलेट की थी हमने, क्योंकि हमारे पास एसेट वो अभी यूज में आ रहा है तो कैलकुलेट की थी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये डिमांड थी कि उसके 4 इयर्स की आप डेप्रिसिएशन चार्ज कैलकुलेट करें, वो तो हमने की हुई है। लेकिन यहाँ पे अब इसकी कैलकुलेशंस के लिए हम उस डेप्रिसिएशन को यूज नहीं करेंगे, बल्कि जो उससे पिछली कैलकुलेशंस हैं 3 सालों की उसका टोटल कर लेंगे। तो वो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी थी, ताकि हम अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे जा सकें। अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये देखें हमारे पास ये फर्स्ट ईयर की 16,000, सेकेंड ईयर की 12,800 और थर्ड ईयर की 10,240। तो हमने इन को कैलकुलेट किया, ऐड किया इन तीनों फिगर्स को, हमारे पास क्या आ गया अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। फिर हम इसकी बेस पे नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। कॉस्ट, ये कॉस्ट है माइनस अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये आ गया नेट बुक वैल्यू आ गई 40,960 की। सेलिंग प्राइस अब हमारे कितने हैं? सेलिंग प्राइस है 35,000 क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में
कंपेयर करना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। देखें सेलिंग प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस स्मॉलर है, सेलिंग प्राइस लेस है देन द नेट बुक वैल्यू। इसका मतलब है हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो फॉर कितना लॉस हो रहा है, नेट बुक वैल्यू में से हम सेलिंग प्राइस, यानी कि इन दोनों फिगर्स का जो डिफरेंस है दैट विल डिसाइड आइदर प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट तो यहाँ पे है नहीं, अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर होते तो हमें प्रॉफिट होता, लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्राइस लेसर है तो हम क्या है, हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, इस वैल्यू में से ये वाली वैल्यू, मींस के नेट बुक वैल्यू माइनस selling price, it is giving us 5,960. This is the loss for the disposing of this asset. Thank you so much for watching this video, and please subscribe and like this video, like subscribe the channel, and please give your comments for your feedback so that we can make any changes or any improvement in our coming videos. Thank you so much. Allah Hafiz, and wait for the next video for next part.